इन्होंने सही मुद्दा चुना है। जहाँ इतना लगातार शिक्षा बहाली उसमें धांधली हो रही है, इसी तरह जैसे रेलवे की दुर्घटना है तो लोग मांगते हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। मैं तो समझता हूँ कि इस समय जो देश का आर्थिक संकट है, वित्त मंत्री को भी जाना चाहिए और एक समय आएगा कि देश कहेंगे कि इनका जो मुखिया है नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे करके झोला उठा के चल रहे। हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके पीछे काम कर रही है। मुझे उन्होंने भी कोई चेक नहीं दिया अभी तक। सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि तुझे पैसा मिल रहा है, पर मेरे पास कभी पैसा आता ही नहीं। अपना अन्ना डोनल भी था जो कि पीछे से स्पॉन्सर्ड आरएसएस का था, और मैं यहाँ पे देख के इतना खुश हुआ हूँ कि बच्चों के मन में से डर हटेगा। आप बोलो तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, आप अगर पेपर लीक होने की बात करो तो आपको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, आप अगर एक पार्टी बना लो तो आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है। अरे आपकी जुबान पर पाकिस्तान इतना चढ़ा हुआ क्यों है? युवाओं का ही आंदोलन है, यार युवा उतनी दिख नहीं रहे जितने होने चाहिए थे। सर जैसे अभी बताया गया कि बच्चों के पेपर हैं, एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम पूरा होने के बाद सब यहीं पे जनता मंतर पे दिखेंगे आपको। और ये सिर्फ युवाओं का प्रदर्शन नहीं है, ये एक युवा ने शुरू किया है, लेकिन ये प्रदर्शन सबका है। कॉकरोच जो कहा गया वो सिर्फ युवाओं को नहीं कहा गया है। कॉकरोच हर वो इंसान है इस पार्टी की निगाह में जो प्रताड़ित है, जिसको प्लेसमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके पेपर लीक हो रहे हैं, जिसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, हर वो शख्स कॉकरोच है। मुद्दा है देश में आपके अनुसार? बिल्कुल सर, पेपर लीक भाजपा को नजर क्यों नहीं आ रहा? सर भाजपा को नजर नहीं आएगा। आप खुद बताइए, देश का एक जो शिक्षा मंत्री है, जवाबदेही तो उनकी है ना, पेपर लीक क्यों हो रहा है? अगर एज एग्जाम्पल मैंने आपको शिक्षा मंत्री बनाया तो जवाब आप ही तो देंगे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपसे अगर ये पद संभाला नहीं जा रहा, इस्तीफा दे दीजिए, कितना अच्छा होगा। आप इस्तीफा दे देंगे, मूवमेंट तो नहीं होगा कम से कम। आपको 2 जून से बराबर ये बताया जा रहा है कि आप 5 जून तक अगर शाम तक इस्तीफा दे देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, तो ये मूवमेंट नहीं होगा। सरकार खुद जाती है मूवमेंट हो, सरकार जी बिल्कुल, अगर सरकार नहीं चाहती, धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे देते तो ये मूवमेंट नहीं होता, ये प्रदर्शन नहीं होता। ये बार बार बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे मोदी जी? सर ये तो शिक्षा मंत्री जी बताएंगे। मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री जी जो है उनसे ज्यादा कोई कैपेबल लगता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को देश के अंदर। नहीं है कोई, भाजपा छोड़ो पूरे देश में ही नहीं लगता 140 करोड़ की जनता में। आप बताइए, जो जिनको वो इस्तीफा नहीं दिलवा रहे, क्या उनसे ज्यादा कैपेबल हिंदुस्तान में लोग नहीं है? हम शिक्षा मंत्री तो नहीं चुनते हैं ना अपना, वो पार्टी ही चुनती है, रूलिंग पार्टी। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत कैपेबल है तो आप एक बार शिक्षा मंत्री का इलेक्शन करवा दीजिए, ठीक है? शिक्षा मंत्री का इलेक्शन करवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी काबिल है या नहीं है। आपने उनको बनाया, आपकी जवाबदेही है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको हटाइए। भाजपा के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि जितने भी जिंजी कॉकरोच वाले हैं सब राजनीति कर रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी का। देखिए सर, अब इसको राजनीति कहिए या कुछ भी कहिए, हम यहाँ राजनीति करने बिल्कुल नहीं आए हैं। हम यहाँ पे अपने मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। भाजपा ये चाहती है कि हमें कॉकरोचों की तरह कुचल दिया जाए और हमारी आवाज़ भी ना निकले। भाजपा का काम ये है 2014 के बाद से, जब से वो सरकार आई है, आप बोलो तो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, आप अगर पेपर लीक होने की बात करो तो आपको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, आप अगर एक पार्टी बना लो तो आपको कहा जाता है कि पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है। अरे आपकी जुबान पर पाकिस्तान इतना चढ़ा हुआ क्यों है? आपको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से? अरे आप उस देश से मेरे देश को कंपेयर करते हो जो भिखारी देश है, जो मेरे देश के हिस्सा काट के बना है पाकिस्तान, आप उससे कंपेयर करते हो मेरे देश को, मेरे भारत को। मुझे शर्म आती है इस बात पे। आप उस भिखारी देश से कंपेयर करते हो। आप कंपेयर करिए जापान से, मैं खुश होऊंगा। आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं ना, पाकिस्तान में भुखमरी है। पाकिस्तान की और इंडिया की अगर आप करेंसी की बात करेंगे तो पाकिस्तान की करेंसी 1/3 है इंडिया के मुकाबले। पाकिस्तान का 3 रुपये और इंडिया के 1 रुपये बराबर है। आप जब वहाँ पे महंगाई की बात करते हैं तो आप इंडिया के हिसाब से भी देखिए। भाजपा क्यों सवाल पूछते हैं आप पेपर लीक पे, सीबीएसई पे, नीट पे, लेकिन वो उलझा कर ले जाती है हिंदू मुस्लिम पे, कब्रिस्तान पाकिस्तान पे, क्यों कैसा क्यों करते हैं? देखिए सर, इनके पास मुद्दे ही है। देखिए बच्चा पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, अनपढ़ ही इनका वोट बैंक है, ठीक है? अनभ्यक्ति इनका वोट बैंक है, पढ़ा लिखा इनका वोटर नहीं है। जो पढ़ा लिखा है उसको इतनी समझ है, जो जेंजी है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट में है। अब आप उसको कॉकरोच कह लो, कुछ भी कह लो, वो प्रोटेस्ट करेगा। चाहे इस सीजेपी के साथ में आए, वो अलग से आए, कैसे भी आए, वो प्रोटेस्ट करेगा। अपने आंदोलन का कुछ असर होगा? बिल्कुल होगा सर। नहीं मिला कॉकरोच जनता पार्टी को, आप आगे इनके समर्थन में? देखिए, ये कोई पार्टी वाला सवाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की नई पीढ़ी, नौजवान, उनकी आवाज़ है और हम नौजवानों के साथ हैं।
तो पार्टी अपनी जगह पर है, लेकिन हमें लगता है कि नौजवानों ने कहा कि पूरे देश के नौजवान एक स्वर से आवाज़ उठाए, मुझे लगा कि ज़रूरी है, इसीलिए मैं आ गया। इस्तीफे से लगता है कुछ समाधान होगा या पूरी सिस्टम ही नहीं नहीं, ऐसा शुरू बिल्कुल, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी ले, कहीं से तो शुरुआत हो। मैं समझता हूँ कि शुरुआत के लिए इन्होंने सही मुद्दा चुना है कि जहाँ इतना लगातार शिक्षा परीक्षा बहाली उसमें धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, और उसके लिए कम से कम शिक्षा मंत्री, इसी तरह जैसे रेलवे की दुर्घटना है तो लोग मांगते हैं कि भाई रेल मंत्री इस्तीफा दे। मैं तो समझता हूँ कि इस समय जो देश का आर्थिक संकट है, वित्त मंत्री को भी जाना चाहिए, और एक समय आएगा कि देश कहेंगे कि इनका जो मुखिया है नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे करके झोला उठा के चल दे। राजनाथ सिंह जी से कुछ और बयान दे रहे, कह रहे भाजपा का कल्चर नहीं है इस्तीफा का। वो कुछ भी कह दे, लेकिन जनता की कल्चर, वो भाजपा के कल्चर के बारे में सोचे। इस देश की जनता का भी एक कल्चर है, वो कल्चर है कि जब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जब पूरे देश में महंगाई हो, अन्याय हो, पूरा इस तरह से बढ़ जाए, तो हिंदुस्तान की जनता बार बार सड़क पे आई है और सड़क पर आकर के अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, तानाशाही को मिटाने का काम किया, और अभी ये मोदी शाही को भी खत्म करने का काम जनता करेगी। ठीक है, जिन आंदोलन को लेकर देखिए जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य आए, इनके समर्थन में कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी का इस्तीफा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सर, जिस तरह से आपने अभी यूज किया सटायर जनता पार्टी, कह सकते हैं आपकी पार्टी को, जिस तरह से सोशल मीडिया पे मेरी पार्टी नहीं है भाई। कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थन में आए, आप लगातार बयान भी दे रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। हाँ, बिल्कुल। आई सपोर्ट द सेंटिमेंट, जो ये है ना, जो फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। देखिए मूवमेंट का लग रहा है कुछ मुकाम मुझे तक पहुंच लगता पाएगा। है, देखो मुझे लगता है कि इतनी जनता अभी आई है, दैट इज इम्पोर्टेंट बाय इटसेल्फ, क्योंकि लोगों का सॉलिडारिटी दिख रहा है यहाँ पे, राइट? लाइक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन है और कुछ सरकार सुन नहीं रही है, तो आई थिंक दिस इज ग्रेट। फंड मिल रहा है आप लोगों को, लग रहा है पैसे देके जनता बुलाई है आप। यार मुझे सालों से बोल रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस मुझे पैसा देता है, मैं उसको बोलता हूँ मेरी चेक भेजता ही नहीं है यार। वो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसके पीछे काम कर रही है। मुझे उन्होंने भी कोई चेक नहीं दिया अभी तक। सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि तुझे पैसा मिल रहा है, पर मेरे पास कभी पैसा आता ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जॉर्ज सोरोस, बिल गेट्स या जो भी पैसा दे रहे हैं, यार मेरा चेक मैं एड्रेस दे दूंगा, मुझे प्लीज़ भेज देना। अब बोलते रहते हैं यार, मिलता नहीं है पैसा। यहाँ जो बच्चे आए हैं, यहाँ जो बच्चे को भीड़ आए हैं, हाँ, तो इनको भी लग रहा है फंड देकर बुलाया गया है या कैसे बुलाए हैं आप पूछो ना, पूछो। आपको पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं है, आपसे। मैं कहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं तो आई हैव कम हियर एज अ जर्नलिस्ट ओनली टू कवर दिस, बिकॉज आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट टू कवर। जिन आंदोलन से सरकार डर जाएगी, क्योंकि नेपाल में जिस तरह से सरकार गिर गई। नेपाल से कंपेयर नहीं करते, नेपाल से कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे आंदोलन होते रहे। हमारे यहाँ पे अभी भी मणिपुर चल रहा है, हमारे यहाँ पे ये नोएडा में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, हमारे यहाँ पे उड़ीसा में अभी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। मीडिया कवर नहीं करता उसको, इसीलिए दिखाई नहीं देता। सरकार क्यों सोई हुई है इन मुद्दों पे? उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनसे सवाल को भी पूछता ही नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं दिल्ली का हूँ। एंड तो आप भी कॉकरोच हैं? मैं कॉर्पोरेट से हूँ और मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, एजुकेट करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, उनको मेंटरशिप करता हूँ। और मेरे बच्चों का क्या लग रहा है आपको? अरे सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर ना सबसे पहले एक वो डर खत्म होना चाहिए। और मैं यहाँ पे देख के इतना खुश हुआ हूँ कि बच्चों के मन में से डर हटेगा अब, और बच्चे ऐसे आएंगे। और अगर ये क्रैकडाउन करते तो इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता गवर्नमेंट के लिए। इसलिए ये बहुत अच्छा किया है दिल्ली पुलिस ने कि उनको आराम से लेके आए हैं यहाँ पे, अभी शांतिपूर्ण लेके आए हैं। और वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस जेन ज़ी। तो आपको लग रहा है ये जेन ज़ी आंदोलन नेपाल की तरह बदल जाएगा हिंदुस्तान में? देखिए, नेपाल की तरह बदल जाएगा ये तो अब नहीं कह सकते, पर अगर गवर्नमेंट समझदार है तो इनको फटाफट जो एक्शंस है ना वो दिखाने चाहिए। इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड एक्शंस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, रेजिग्नेशन होने चाहिए और रिफॉर्म्स होने चाहिए एजुकेशन के अंदर। तो लग रहा है भाजपा इस्तीफा लेगी, क्योंकि अगर भाजपा इस्तीफा ले लेती है तो एक मैसेज आएगा कि भाजपा झुक गई। नहीं, झुकने, देखिए जो पेड़ ऊंचा और भरा भूरा होता है ना वो झुका हुआ होता है, और जो तना हुआ पेड़ होता है वो सबसे पहले गिरता है। ठीक है, इसलिए झुकने का, इसमें झुकना नहीं है, इसमें ये आप ये दिखा रहे हो कि हम स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट के वर्डिक्ट को हम समझते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो एक साल पूरा पढ़ा है, जिसे रातों को पढ़ा है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा है, रात को 5 बजे सोया है सुबह, उसको दोबारा पेपर देना पड़ेगा?
ये कैसा मजाक हो गया? एक सवाल चल रहा है, पंजाब से आते इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। आज ही मैं तो दिल्ली से ही हूँ, लेकिन पंजाब से हमारी पंजाब roots हैं। जी, हाँ हाँ। तो कह रहे कि आज ही का दिन इसलिए रखा गया ताकि ये लोग जो भिंडरेवाला का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी हत्या आज के दिन हुई थी, इसको अरे खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं, आज तो 6 तारीख है ना, उनकी जो डेथ हुई थी वो 5th को हुई थी, 5 जून को हुई थी, ठीक है। और उसका इसके साथ क्या लेना देना? अगर आप देखेंगे इंटरनेट के ऊपर या भाई चलेंगे तो 6 जून को तो बहुत सारी चीज़ें और भी हुई हैं, तो इसको उसके साथ लिंक करने का क्या मतलब है? कौन सा पार्ट है? भाजपा कर रही है कि खालिस्तानी मूवमेंट से अरे वो तो कुछ भी अगर आपको नैरेटिव चलाना है तो आप किसी भी चीज़ को जोड़ दोगे, राइट? कहीं पे कोई चीज़ दुनिया में हुई है उसको जोड़ दोगे आप, ये थोड़ा ना, ऐसे थोड़ा ना होता है। दिस इज टोटली इलॉजिकल। और हमारी देश की जनता पता है यार, वो समझदार है, किसका किससे लिंक करेंगे उनको पता है यार। इसमें आम आदमी पार्टी से इनको फंड मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब से सपोर्ट मिल रहा है, देखिए पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए कोई भी उसका पृष्ठभूमि हो, इस टाइम पे ज़रूरत तो ये है ना कि हमारा एक्शन कहाँ पे होना चाहिए? हमारा एक्शन वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। हमारा एक्शन ये थोड़ा ना होना चाहिए कि कौन कर रहा है। अगर वो कोई भी गलत बंदा भी सही चीज़ बोल रहा है तो आपको उसकी बात को सुनना पड़ेगा। ये क्या हुआ कि उसकी क्रेडिबिलिटी देखो, वो सच तो बोल रहा है। भाजपा मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का बयान। अरे ये तो सब मुद्दे से भटकाने के लिए पॉलिटिक्स चलती है, पर युवा जो है ना बहुत समझदार है यार। जो लंदन से वो अपने आगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर रहा था वो लड़का, वो इन जैसे लड़के हैं यार, जो पूरी कैबिनेट में आई थिंक कोई एक विरला होगा जो कि इज्जत एजुकेटेड होगा। संस्थापक उनकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, जो स्पोक्सपर्सन, अभिषेक दीपके की बात नहीं, अभिषेक दीपके की भी बात कर रहे, बॉस्टन से पढ़ रहा था, और जो उसके स्पोक्स पर्सन हैं वो कितने लिटरेट हैं यार। मैं ये कहने का मतलब है कि चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो 12वीं का बच्चा हो, बच्चे तो सभी के करियर्स के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, सभी के करियर्स पे इम्पैक्ट, और ये सारी जनरेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर ये नेता बनने के लिए इस तरह का यूथ का एक इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे नहीं यार, देखो कोई भी चीज़ का अगर कोई बोलता है तो उसको नेतागिरी थोड़ा ना हो जाएगी यार। अगर वो नेतागिरी भी बनते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हमें तो इस टाइम मुद्दे की बात करनी है। मुद्दे से भड़का के कभी कहाँ से जोड़ रहा है, कभी कहाँ से जोड़ रहा है, वो तो टोटली फुलिशनेस है यार, और मिसलीड कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। मोदी जी बेहतर कर रहे हैं आपके अनुसार लग रहा है? अरे यार आप इंडेक्स देखो हमारे, मोदी जी का पता लग जाएगा कि मोदी जी कहाँ पे है, किस एरिया के ऊपर हमारा इंडिया आगे। आप ये देख लो, किसी भी मैट्रिसेस को उठा के देख लो, इंडिया कहाँ पे है। बदल रहा है भारत मोदी जी अरे की कहाँ पे बदल रहा है यार? ये आई वॉश किया हुआ है, कितने कम लोगों के बीच में आई वॉश चल रहा है। ये कहाँ से बदल रहा है यार? ग्रास रूट रियलिटीज़ देखो कितनी महंगाई है, कहाँ पे है एजुकेशन का स्तर का। अभी तक इंडिया के अंदर ऐसा स्तर तो हुआ ही नहीं है अभी तक हिस्ट्री के अंदर इतना। आंदोलन नहीं हुआ होगा। अरे पहला आंदोलन तो खैर उनका भी था, अपना अन्ना आंदोलन भी था, जो कि पीछे से स्पॉन्सर्ड आरएसएस का था, राइट? तो अब ये वो ऐसा ना हो। पर देखिए बात ये है कि इस टाइम पे मुद्दा ये है, मुद्दे के ऊपर काम करें कि इस टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें युवा को मिल के उनका इस्तीफ़ा लेना पड़ेगा, और उनको इस्तीफ़ा देना भी चाहिए। कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है, मतलब मॉरल कुछ नहीं है, हमारे सबका मॉरल ख़त्म हो गए हैं। इंडिया कह रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? इंडिया क्या कह रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को वापस लेके आ रहे हैं। कहाँ है मॉरल संस्कृति में नहीं था क्या? ऐसे गुरुकुल में पढ़ते थे क्या? सर क्या लग रहा है भाजपा आई बंगाल अरे के बाद? पंजाब की बात छोड़ दो यार। बंगाल के बाद भाजपा पंजाब में कमर कस रही है अरे सरकार बनाने। अरे देखिए, जैसे ये जीत रहे हैं वो भी दुनिया को पता लग रहा है कैसे जीत रहे हैं। तो आप ये छोड़ दीजिए, इस टाइम में मुद्दे की बात करें कि हम एजुकेशन की मुद्दे की बात। एजुकेशन रीढ़ की हड्डी होती है किसी देश की। चाइना कहाँ पे पहुँच गया है, जर्मनी कैसे करता है काम, हम लोगों को इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी। हम लोगों को ये देखना है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, हम कैसे करें। जो पेपर लीक कर रहे हैं वो बीजेपी के एमएलएज हैं उस एरिया के, उनके फैमिली के अंदर 4-4, 5-5 लोग नीट के एग्जाम्स क्लियर करके डॉक्टर बनेंगे। कमाल है यार।